सकते हैं ये SIT टीम नहीं, FSIT टीम है। हाँ। इससे कुछ होना जाना नहीं है। नीट के छात्रा पर जो बलात्कार और जघन्य हत्या हुई, इस पे बुलडोजर चलाइए, फांसी होना चाहिए और इनका पूरा संपत्ति जब्त हो जाना चाहिए और मिट्टी में मिला दिया जाना चाहिए। तेजस्वी यादव अभी तक जगह क्यों नहीं इतना ठोस कदम के साथ? इस पे भी सवाल है कि विपक्ष के नेता है, इतने बड़े चेहरा है, फिर भी क्या कहते हैं लेट से। सम्राट जी का बुलडोजर का असली हकदार कोई है तो ऐसे अपराधी हैं। ये कि ये तो परिवारवाद की ही पार्टी है, परिवार में ही सिमटी रहेगी, इसके इनके अलावा और कुछ विकल्प ही नहीं है, ऐसा क्यों आरोप लगता रहा? तो मैं कहता नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं। नीट छात्रा के मौत के बाद जिस तरीके से बिहार में बवाल हो रहा है, लगातार सरकार कह रही है कि दोषियों को जो है बख्शा नहीं जाएगा। तमाम तरह के जो एजेंसी हैं उस पर लगी हुई है और कह रही है कि हम लोग जांच मजबूती के साथ कर रहे हैं। हमारे साथ जो है राजद के विधायक हैं कृष्णा गौतम। अब तो सर जो हैं ये प्रोफेसर बन गए हैं। सबसे पहले तो बधाई सर आपको। कैसे देख रहे हैं नीट छात्रा के मामले को, कैसे देख रहे हैं आप लोग? तो कुछ बोलिए नहीं रहे हैं राजद की तरफ से। आपका एक सवाल में कई सवाल हो गया, इसलिए एक एक करके हम सब पे बात कर लेते हैं। आपने बधाई दिया, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आपका सवाल था कि नीट की छात्रा जो बहन गायत्री के साथ हुआ, यह अमर्यादित, मानवता को शर्मसार करने वाला जघन्य अपराध है और ऐसे अपराधी को फांसी होना चाहिए और इनका पूरा संपत्ति जब्त हो जाना चाहिए और मिट्टी में मिला दिया जाना चाहिए। बुलडोजर का असली हकदार ये है। बुलडोजर का असली हकदार यही है ना? अगर सम्राट जी का बुलडोजर का असली हकदार कोई है तो ऐसे अपराधी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, सम्राट जी का बुलडोजर चलता है गर्दनीबाग के मलिक टोला पर, सम्राट जी का बुलडोजर चलता है पासवान टोला पर, सम्राट जी का बुलडोजर चलता है महादलित टोला पर। अरे गृह मंत्री साहब, आप तो बकस दीजिए इन लोगों को। अब अगर चलाना है तो खगड़िया वाले हमारे बहन छोटी मासूम 4 साल की बच्ची को बलात्कार करने वाले पर बुलडोजर चलाइए। हिना परवीन बहन की जो हत्या किया गया उसके अपराधियों पर बुलडोजर चलाइए। नीट के छात्रा पर जो बलात्कार और जघन्य हत्या हुई, इस पे बुलडोजर चलाइए, लोग स्वागत करेंगे। जानकारी दी। इसी तरह हम लोग बैठे हुए थे, रात में 9 बज रहा था, ऐसी जानकारी हुई कि सर देखिए ना कि कल क्या कहता है बुलडोजर से घर ध्वस्त कर दिया, तोड़ दिया गया है। घर में शादी है इसी कुछ दिन के बाद। छोटे छोटे बच्चे सब रोड पे बाहर में सोए हुए हैं। जैसे बोले वो लोग, भैया तत्क्षण हम लोग यहाँ से निकले। मैं था, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गगन जी थे, छात्र अध्यक्ष। हम लोग यहाँ से सब आदमी निकले, कंबल खरीदे और आप फोटो भी देख सकते हैं। वहाँ गए हम लोगों ने, वहाँ सबको बुला करके दर्जनों घर वाले को हम लोगों ने कंबल दिया रात के अंधेरे में, क्योंकि ठंड ठुकरता है तो सिर्फ अमीरों को नहीं लगता है, गरीब को भी लगता है। गरीब को तो और लगता है क्योंकि उसके शरीर पे वस्त्र थोड़ा कम होता है, घर अच्छा नहीं होता है, इसलिए हम लोग वो गए। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, आज इस तरह से अपराधियों ने अपना सर उठा करके फन फैला करके चल रहा है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कुचला नहीं जाना चाहिए क्या? इसको तो कुचला नहीं जाना चाहिए। मैं तो कहा कि सर इस पे क्या, इस पे बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन वही अफसोस होता है कि गृह मंत्री साहब का बुलडोजर का मुंह होना चाहिए इस साइड में, हो जाता है मुंह इस साइड में, नहीं होता है। चलना चाहिए अपराधियों पर, भ्रष्टाचारियों पर, चल जाता है निरीह गरीब जनता पर, महादलित पर। अब बताइए, जो मैला कुचला जगह साफ करता है, नाली साफ करता है, टैंक साफ करने वाला महादलित टोला के लोग हैं, और उन लोगों की वजह से जो शहर की सफाई दिखती है, उनका घर उजाड़ा जा रहा है। बगल में देखिए, यहाँ कौन है सर? यहाँ बस नहीं, यहाँ चाणक्य की उस साइड में आर ब्लॉक, वहाँ देखिएगा सब लोग बाहर में रोड पे सो रहे हैं। सर दिल टूट जाता है, लगता है ये अन्याय हुआ है। राजद की जिस समय महागठबंधन की सरकार बनी थी उस समय भी तो लोग सड़कों पर थे। तेजस्वी यादव आश्वासन भी उनको दिए थे कि हम लोग आप लोगों के लिए जो है जगह खोज के देंगे। फिर वही लोग सड़क पे उतरे कि तेजस्वी यादव भी वही काम कर रहे हैं, हम लोगों को हटाने का, घर तोड़ने का। बात हो रही है पेट का, अब दवाई शुरू कर दिए हैं माथा का।
भाई बात हो रही है अभी की, और चल जाते हैं फ्लैशबैक में पीछे। अभी कुछ पत्रकार भाई को मैंने देखा, बात हो रही है नीट की छात्रा बहन गायत्री पर जो जघन्य अपराध हुए हैं, बलात्कारियों ने उसकी जिस तरह से हत्या की है, उस पे लोग लेके चल जाते हैं 25 साल पहले। अरे भाई आज की बात तुम आप की करो ना। तेजस्वी यादव अभी तक जगह क्यों नहीं इतना ठोस कदम के साथ? इस पे भी सवाल है कि विपक्ष के नेता है, इतने बड़े चेहरा है, फिर भी क्या कहते हैं लेट से नहीं। एक बात बताइए, गौतम कृष्ण कौन है? गौतम कृष्ण कौन है? उसी राष्ट्रीय जनता दल और उसी विचारधारा का एक छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता है, तेजस्वी का सिपाही है। अगर हमारी पार्टी जगी हुई नहीं होती, हमारी विचारधारा जागृत नहीं होती, तो गौतम कृष्ण कैसे बोलता? आप ही बता दीजिए ना, कैसे बोलता? गौतम कृष्ण बोल रहा है, इसलिए हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा, हमारा संगठन हमेशा गरीब कमजोर मजलूमों के लिए लड़ता है। इसलिए गौतम कृष्ण जैसा यहाँ से लेकर हम लोग जहानाबाद तक गए, हमारी पार्टी क्या कहते हैं पूरा प्रदेश के एक नेतृत्व टीम खगड़िया पहुंची, मधेपुरा पहुंचता है। इसका मतलब है कि हमारी पार्टी हर चीज पर पैनी नजर रखती है, माकूल जवाब देने के लिए सड़क से लेकर के सदन तक हमेशा खड़ी रही है और हमेशा रहेगी। एसआईटी टीम पर भी राजद के जो कुछ नेता हैं वो सवाल खड़ा कर रहे थे कि एसआईटी टीम गठित हो जाती है, कुछ कार्रवाई नहीं होता है। हम तो कहते हैं ये एसआईटी टीम नहीं, फैसाइटी टीम है। हाँ। इससे कुछ होना जाना नहीं है, ये लिपापोती करेगा और अंतिम में देख लीजिएगा, मैं कह रहा हूँ, इसको साबित कर देगा। लड़की सुसाइड कर ली, लड़की ऐसे हो गई, ऐसे हो गया, वो ऐसे मर गई, बाद में तो ये देख लीजिएगा। तो इसलिए मुझे कोई भरोसा नहीं है, मुझे खुद भरोसा नहीं है, और मैंने कई दिनों से कहा है ये इस पे मुझे भरोसा नहीं है। अगर ऐसा और होगा अगर 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 माननीय मुख्यमंत्री जी को सच में बहन गायत्री को न्याय देना है तो सीबीआई को रिकमेंड करें। दूध का दूध पानी का पानी होगा। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आपके राज्य में क्या इस तरह की तानाशाही है कि खगड़िया में पिछले दिनों जब मासूम बच्ची का बलात्कार करके हत्या कर दिया गया और आक्रोशित लोग जब न्याय मांगने के लिए सड़क पर आते हैं तो उसके साथ क्या हो रहा है? डंटे चल रहे हैं, ज्यादतियां हो रही है, एफआईआर किया जा रहा है, केस मुकदमा किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, और लगभग 450 क्या कहता है अज्ञात अपराधी अज्ञात एफआईआर किया गया, और पत्रकारों को भी नहीं बख्शा गया है। पत्रकार महोदय, 15 पत्रकार महोदय को भी उसमें शामिल किया, बाद में हालांकि हटा दिया, ये जो मुझे जानकारी मिली। तो इसलिए तो ये तानाशाही नहीं तो और क्या है? एक तो मतलब है कि तुम भैया आपको दर्द भी मिले, बोलो भी नहीं किसी से, तो इसको अत्याचार नहीं सर, इसको तानाशाह कहते हैं। राजीव प्रताप रूडी को आप लोग जानते हैं, मृदुल हंसी हैं, लेकिन एक उनका एक बयान है, उन्होंने बयान दिया कि तेजस्वी यादव जब बिहार आते हैं तो आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती है। इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप लोग? तो लगातार विरोध भी करने लगे। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो आपको भी लगेगा राष्ट्रीय जनता दल का एक विधायक है, इसलिए अपने नेता के फेवर में बोलते हैं। जिस सोशल मीडिया से, जिस चैनल के माध्यम से यह बयान सार्वजनिक हुआ होगा, उस पे कमेंट सेक्शन में जाकर के देख लीजिएगा सर। अगर कोई लोग उसको अच्छा कहा होगा, मैंने भी देखा है, इसलिए तब मान लीजिएगा। मैं बोलूंगा तो आपको लगेगा अपने नेता का समर्थन कहता है कि जो आदमी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, जिसका चश्मा ही जन्मजात किसी जात धर्म मजहब का लग गया हो, सर वो लोग कभी भी न्यूट्रल और समाज हितैषी नहीं होते हैं। तो मैं कहता हूँ रूडी साहब, आप बड़े नेता हैं, इस तरह से बचकाना, गलत बयानबाजी, सुर्खियां बटोरने के लिए, थोड़ा सा मीडिया में आने के लिए मत कीजिए, इससे छवि खराब होता है। आप अपना भी ध्यान रखिए, हम लोग का क्या रखिएगा। एक अंतिम सवाल लेंगे। 25 तारीख को आप लोगों की जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है मौर्या होटल में। उसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे। स्वागत कर रहे हैं आप लोगों को क्या? अगर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बन जाते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं तेजस्वी यादव, इसका फायदा मिलेगा क्या? मैं तो अपने नेता में पूर्ण आस्था व्यक्त करता हूँ। मेरे नेता बिहार ही नहीं, मैंने आपके भी चैनल से कई बार कहा है, पूरे देश ही नहीं, दुनिया के इससे बेहतर मजबूत नेता, समाज से भी सामाजिक विचारधारा में आस्था रखने वाला, इस एज ग्रुप वाले आपको नहीं मिलेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगर मेरे नेता को, आदरणीय तेजस्वी यादव जी को, जितनी बड़ी जिम्मेवारी पार्टी आला कमान
और पार्टी के सभी लोग सौंप दे, मैं स्वागत करूंगा। लेकिन अब जो सत्ताधारी पक्ष है, खास तौर पे बीजेपी कह रही है कि ये तो परिवारवाद की ही पार्टी है, परिवार में ही सिमटी रहेगी, इनके अलावा और कुछ विकल्प ही नहीं है। ऐसा क्यों आरोप लगता रहा? तो वह कहता है, एक बड़ी सुंदर ने कहता है, हम करे तो फलना करे तो ही नहीं, वो गाना है। तो ये है, हाँ हाँ, तो यही बात होती है। आपके अभी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो कहाँ से आए हैं भैया? थोड़ा सा एक बार आप लोग भी बता दीजिए। आप लोग कहाँ, आप जानते हैं ना उसको? नितिन नवीन जी के कहाँ से, उनके पिताजी कौन थे? नवीन कुमार सिंह। सर अब जवाब मिल गया, मैं तो नहीं बताया, जवाब मिल गया। इसी तरह से आप रोड पे निकलेंगे तो हर मुद्दे का, हर सवाल का जवाब मिलेगा। तेजस्वी जी अब नहीं बोलेंगे, लोग जवाब देते हैं। आपके यहाँ एक बार मांझी जी की तरफ झांक लीजिएगा, एक बार चिराग साहब की तरफ झांक लीजिएगा, एक बार उपेंद्र कुशवाहा साहब की तरफ झांक लीजिएगा। सर एक बार सवाल उधर से पूछ के आइए। तेजस्वी यादव जी से जैसा योग तो कोई है ही नहीं, दुनिया में कोई योग लीडर नहीं है। लेकिन जहां परिवारवाद की असली रूपरेखा दिख रही है, जाकर के उनसे सवाल पूछिएगा सर, अच्छा लगेगा। चलिए, ये तो हमारे साथ राजद के विधायक जिनको सुन रहे थे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा स्वराज पोस्ट पर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।